गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका न्यू चैप्टर है इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम लोग जानेंगे प्रोडक्शन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि आखिर कॉस्ट क्या होता है, उससे संबंधित जो भी विभिन्न धारणाएं थी, जो भी कॉन्सेप्ट थी, उसके बारे में समझा था। आज हम लोग समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन और माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है क्लास 12 का। सबसे पहले ये बताओ कि प्रोडक्शन होता क्या है। जनरली हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन माने क्या, कि जब भी किसी में एक इनपुट है उसमें यदि कुछ चेंजेस करके, कुछ अपना दिमाग लगा के, मैन पावर डाल के, तो क्या होता है कि उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, वही ना आपको प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे आपको द टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो गया आपका यहाँ पे, यानी कि ऐसा फिजिकल इनपुट जिसमें हम लोग कुछ चेंजेस करके फिजिकल आउटपुट के लिए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, कि फिजिकल इनपुट को आपको फिजिकल आउटपुट में ट्रांसफॉर करना, यानी कि चेंजेस करना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे कोई लकड़ी है, पेड़ है भाई, पेड़ है, ये मेरे पास क्या है, इनपुट्स है। इनपुट्स मैंने क्या कि जिससे आप प्रोडक्शन करने वाले आपके पास में जो जो चीज मौजूद है वो आपके लिए इनपुट कहलाएगी, जो भी आपके पास में अवेलेबल है। पेड़ है, अब आप क्या करोगे, फर्नीचर आपको बनाना है। क्या बनाना है? फर्नीचर आपको बनाना है, एक टेबल बनाना है आपको। तो क्या हुआ कि ये आपके लिए इनपुट हुआ। अब इसमें क्या होगा कि आप हथियार लगाओगे भाई, आरी लगाओगे ना, आरी लगाओगे, लेबर लगाओगे। लेबर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि खुल गया, सिम हो गया, बन गया? नहीं, आप लेबर लगाओगे। उसके माध्यम से क्या होगा, वो अपना टाइम देगा, एनर्जी देगा, तब फिर क्या होगा आपका कि आपका यहाँ पे आउटपुट तैयार होगा। यही तो है प्रोडक्शन। आप लोग को जनरली मन में आता है कि भाई प्रोडक्शन कहाँ होता है भाई, तो इंडस्ट्रीज में होते हैं। जैसे कि ये भी जो बना आपका पेन है, इंक है, ये प्लास्टिक का रहा होगा, इसको तैयार करने के लिए फैक्ट्री में गया, वहां पे क्या हुआ, इंक डाला, इंक कहीं से आया और ढक्कन कोई बनाया होगा, और लास्ट में एक फाइनल रिजल्ट आपको मिला। यानी कि प्रोडक्शन क्या हुआ कि एक फाइनल रिजल्ट में एक आपका आउटपुट तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है? इनपुट में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। इतना क्लियर है? और प्रोडक्शन समझ में आ गया तो आपको ये भी समझना हो कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन कहने का मेरा मतलब है यहाँ के द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, यानी कि ऐसा रिलेशन जो आपका फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में हो, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो आपके फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में होता है वो कहलाएगा आपका प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि प्रक्रिया कर रहे हैं ना भाई, प्रक्रिया मतलब क्या कि आप लाओगे, फिर बनाओगे, लेबर लाएगा, तो ये प्रक्रिया को ही तो दर्शाता है ना, प्रोडक्शन फंक्शन क्रियाएं कर रहा है। इसके अंदर में क्या आता है, तो आउटपुट आ रहा है। अब आउटपुट हम लोग कैसे बना रहे हैं भाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टर। अब यहाँ पे बात समझो, पिछले क्लास में मैंने फैक्टर के बारे में बात किया था। तो जनरली इकोनॉमिक्स में आपके 4 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 4 फैक्टर, 1 2 3 4। कौन कौन से भाई? तो आपका लैंड है, लेबर है, फिर क्या है, कैपिटल, जो पूंजी लगा रहे हो वो, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक। यानी कि जनरली आपके इकोनॉमिक्स में 4 आपके फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चीज ध्यान रखना। अब इसी के बदौलत में आपका कोई भी प्रोडक्शन बनेगा, प्रोडक्शन होगा। मान के चलो लैंड ही नहीं है तो क्या हवा में बनाओगे, बीच में किस में बना रहे हो, तो फिर बातें होती है। लेबर, मालिक तो खुद काम नहीं करेगा, मालिक खुद काम नहीं ना करेगा। मान लो अंबानी, टाटा, वो खुद बोलेगा भाई काम करना आपको। कभी भी देखियो बोलते हैं कि अपने टेबल चेयर उठा रहा, नहीं। कैपिटल, बिना पैसा तो कहीं भी काम नहीं होगा। एंड द एंटरप्रेन्योर की मालिक का होना जरूरी है, क्योंकि मालिक नहीं रहेगा तो मिस्त्री क्या होगा, खैनी बनाएगा, फांकी मारेगा। तो ये सब सारे जो फैक्टर्स है जो कि आपको आउटपुट प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? अब इसके अंदर में ये सब सारे तो फैक्टर है। अब इसके अंदर में प्रोडक्शन में जनरली आपको 2 फैक्टर काम करते हैं, जो कि मैंने पिछले बार में बताया था। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड माने क्या? स्थिर, हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वेरिएबल माने क्या कि जो चेंजेस हो जाए, यानी कि जो आउटपुट के साथ में चेंजेस हो जाए। यहां पे देखते हैं फिक्स फैक्टर क्या है भाई,
तो फिक्स्ड फैक्टर आर दोज फैक्टर द एप्लीकेशन ऑफ विच, एप्लीकेशन माने क्या कि आप जो प्रयोग कर रहे हो, बोलते हैं ना कि अनुप्रयोग करना, काम करना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। वहां पे वो फॉर्म वाला एप्लीकेशन ही कि आप लिख रहे हो, नहीं, एप्लीकेशन का यहाँ पे मतलब है आपका कि काम करना। ऐसा फैक्टर जो कि काम करने के दौरान आउटपुट, अभी ये मतलब डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, यानी ऐसा फैक्टर जो कि चेंज ना हो आउटपुट बनाने के दौरान, नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, यानी कि अगर आउटपुट अगर हमको चेंज भी करना है कि 10 एक टेबल के बदले में अगर 10 भी टेबल बनाना है, तो मेरा क्या होगा कि इनपुट वहां पे चेंज जल्दी नहीं होगा, इनपुट डज नॉट चेंज। क्लियर है? यानी कि कहा कि अगर 10 टेबल के बदले अगर 20 टेबल भी ऑर्डर आ रहा है तो जो मेरा फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा। ऐसे फैक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स फैक्टर। एग्जांपल के तौर पे क्या है? लैंड है भाई, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, परमानेंट लेबर, परमानेंट वर्कर, वो भी क्या फिक्स है कि उनको तो रहना ही रहना। भले आज टेबल का ऑर्डर नहीं आया तो भी रहना भाई, आज 1000 टेबल का ऑर्डर आया तो भी रहना। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या है कि किसी दिन अगर काम भी बंद है, 1 महीना अगर नहीं गया तो फिर भी तो पैसा मिलेगा ना। काम हो रहा है नहीं हो रहा फर्क नहीं पड़ता उसको। लैंड में तुम्हारा काम है या नहीं, आउटपुट तुमको बनाना है कि नहीं, क्या 4 दिन 10 दिन बंद रहे तो तुम ऐसा थोड़ी कि लैंड बेच दोगे, नहीं बेचोगे। फिर क्या है? मशीन, ऐसा थोड़ी कि लाए आज बड़का बड़का, यहाँ पे छोटा मशीन का बात, यहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन का बात हो रहा है जिसको इंस्टॉलेशन करते लगाते और प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऐसा थोड़ी कि आज उत्पादन नहीं होगा तो मशीन बेच देंगे, नहीं होगा। तो ये सारे आपके फिक्स फैक्टर में आते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर क्या है? तो वेरिएबल फैक्टर आर दोज द एप्लीकेशंस ऑफ व्हिच वेरियस, वेरियस मतलब क्या होता है यहाँ पे? चेंज, इसीलिए वेरियस नाम से ही आपका वेरिएबल बना है। वेरियस चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, यानी कि आउटपुट ही हमको चेंज करना है तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है। क्यों? आउटपुट अगर चेंज हो रहा है तो आपका फैक्टर भी चेंज होगा। उदाहरण के तौर पर पिछले वाले एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एग्जाम्स आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है? एग्जाम्स आ रहा है, सबको तो पेन का जरूरत पड़ता होगा। अब कोई एक फैक्ट्री है, क्या है यहाँ पे? कोई आपका एक फैक्ट्री है, क्या है यहाँ पे? आपका कोई एक फैक्ट्री है, इतना बड़ा फैक्ट्री है आपका। इसमें डेली 2 मिलियन पेन का उत्पादन हो रहा। क्या हो रहा? प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है। लैंड में हो रहा है, ये जगह कोई एरिया बना हुआ, इसमें डेली 100 लेबर में 1000 लेबर मिलके प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। डेली 1000 लेबर प्रोडक्शन करते, कितना? 2 मिलियन पेन का। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका कि समय के साथ में अचानक से कहा गया कि सबको 4-4 पेन लाना, अलग अलग कलर का। एक बोल रहे, एक लागू हो गया, सब कुछ नियम हो गया कानून कि सबको, सब व्यक्ति को 4-4 पेन लाना है। जाहिर सा बात है पेन का डिमांड बढ़ेगा, पेन का डिमांड बढ़ेगा तो फैक्ट्री वालों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि भाई प्रोडक्शन करना है। तो क्या होगा कि अचानक, वो भी एक ही बार के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि जो फैक्ट्री वाला होगा तो ज्यादा से ज्यादा लेबर क्या है, हायर करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है। अब जहाँ पे 1000 हो रहा होगा तो वहां पे तो 4000 प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा कि 4000 लेबर लाया, यानी कि आउटपुट में भी चेंजेस आ रहा है, बनाने के क्रम में चेंजेस आ रहा है, तो आपको जो फैक्टर चेंज हो रहा है वो कहलाएगा वेरिएबल फैक्टर। लेबर बढ़ गया भाई, हो सकता है कि आप 2 मशीन और लगा दे तो चेंजेस का लगा। यहाँ पे जनरली इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन हमेशा फिक्स फैक्टर हो, नहीं, लेकिन जनरली आमतौर पर माना जाता है कि आपका फिक्स फैक्टर हो। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक में है? अब क्या होगा कि यदि मान के चलो कि किसी वर्ष आउटपुट 0 रहा, आउटपुट वर्ष चाहे एक दिन का ही निकाला जाएगा, तो क्या होता है कि आउटपुट आपका 0 रहेगा, आउटपुट आपका 0 रहेगा। जैसे कैसे मैं समझा रहा हूं, पहले इसको देखो यहाँ पे। जैसे किसी वर्ष आपका आउटपुट क्या है? 0 है, तो उस समय वेरिएबल भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे को बढ़ाना ही नहीं, आउटपुट मिला नहीं, तो हम जबरदस्ती का 3000 या फिर और भी 500 मिस्त्री हम क्यों हायर करेंगे? आपके पास काम ही है, जबरदस्ती हायर कीजिएगा नहीं। परमानेंट है तो वो अलग बात है, लेकिन आप जबरदस्ती हायर नहीं कीजिएगा। यानी कि यदि आउटपुट बढ़ा तो क्या होगा? तो आपका वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज करेगा। आउटपुट घटा तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इतना क्लियर है?
काम बढ़ा तो लेबर ज्यादा मंगवाएंगे, काम नहीं है लेबर नहीं मंगवाएंगे। जैसे आपके घर में काम चलता है तो जिस समय जरूरत पड़ता है उसी समय आप मंगवाते हो कि जबरदस्ती बिना मतलब का लाके मिस्त्री को तनख्वाह दोगे। क्लियर है इतना? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर में 2 फैक्टर पढ़े हैं, और फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, तो इसके बाद टाइम भी पढ़ना जरूरी है कि किस किस टाइम में कैसा कैसा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको जनरली हम लोग इकोनॉमिक्स में 4 भाग में बांटे हैं। एक है वेरी शॉर्ट रन, दूसरा है शॉर्ट रन, तीसरा है लॉन्ग रन, चौथा वेरी लॉन्ग रन। यहाँ पे करने का मतलब है कि यदि आपके पास में कम समय है कि मतलब बहुत कम समय है, तो प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट होगा। कम समय है, शॉर्ट रन कम समय है, तो इफेक्ट क्या होगा। लॉन्ग रन है, थोड़ा ज्यादा समय है, वेरी लॉन्ग रन बहुत ज्यादा समय है। तो कैसे प्रोडक्शन फंक्शन जो है इफेक्ट करेगा वो हम लोग जानते हैं। पहला बोल रहा है इट इज ए पीरियड ऑफ टाइम विच ऑल द फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यानी कि इसमें क्या होगा, सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। यानी कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, उत्पादन कर रहे हैं, उसमें जो भी फैक्टर्स है, लैंड हो, लेबर हो, सब कांस्टेंट, कोई चीज नहीं होगा। ऐसा क्यों? और उदाहरण लेते हैं कि आपका मान लो मिठाई बनाने का बिजनेस है, आपको कोई बोला कि भैया हमको आधे घंटे में 4000 पीस का मिठाई बना के दीजिए। आपका बना हुआ होना चाहिए, आपका मंगवाने का नहीं, मंगवाने तो पैसा चाहिए जो भी हो, कांस्टेंट है। ठीक, आधे घंटे में हमको 4000 पीस का ऑर्डर चाहिए, तो कभी पॉसिबल है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका तो जो फैक्टर्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप बोलेंगे कि अगर हम आधा घंटा में कर भी दे, यदि मान लो चलो बंगाल से मिठाई लाना है और आधा घंटा का समय दिया कि मंगवा दो, पॉसिबल है? आप दूर में रह रहे हो 300 किलोमीटर दूर, पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका फैक्टर चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? लेबर आप लाओगे ही नहीं, क्यों फालतू में लाओगे, मशीन खरीदोगे ही नहीं, पैसा लगाओगे नहीं, क्यों, फायदा ही नहीं है। तो इसमें देखा जाता है कि इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हिच ऑल द फैक्टर आर कांस्टेंट। वेरी शॉर्ट रन में क्या होता है कि ऑल द फैक्टर कांस्टेंट, चेंज ही नहीं, समय ही नहीं है, तो कहां से करोगे। इसके अंदर में क्या होता है, देयर इज नो लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन ही नहीं करोगे। क्या बोलते हैं, नहीं भैया नहीं हो पाएगा, आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। बोलता है ना दुकानदार ऐसे जनरली में, क्यों बोलता है? क्योंकि आउटपुट कर ही नहीं पाएगा, और आउटपुट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे यहाँ पे, तो QX यानी कि क्वांटिटी इक्वल टू F छोटा f, क्वांटिटी इक्वल टू छोटा है, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, L और K, यानी कि कोई भी एक फैक्टर मान के चलो, और उसके ऊपर होता है ना बार लगाना, मतलब कांस्टेंट होता है। सेकंड टॉपिक है शॉर्ट रन, थोड़ा सा समय मिल गया, बोला कि आज शाम तक का समय है आपके पास में, आप मिठाई का बनवा के दीजिए हमको। हम क्या करेंगे कि कुछ फैक्टर को कांस्टेंट करें, कुछ फैक्टर को वेरिएबल, यानी कि बोलेंगे अरे भाई जाओ पुराना बाजार से मिस्त्री को पकड़ के लेके आओ। 4 घंटे मतलब शाम का 8 घंटा का समय, तो कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। अब जब कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है तो क्या होगा आपका कि कुछ फैक्टर को वेरिएबल करेंगे, यानी कि चेंजेस करेंगे। मिस्त्री बढ़ा लो भाई, 2 मिस्त्री ले आओ, थोड़ा सा पैसा मांग के ले आओ, फलना साहब से मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, फलना साहब से मांग के ले आओ, बना देंगे हम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कुछ फैक्टर कांस्टेंट होगा और कुछ फैक्टर आपका वेरिएबल होगा। क्लियर है? क्यों होगा? अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ ऑल द फैक्टर। अब यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है ना जी, काम स्टार्ट हो गया, 8 घंटा का समय मिला, काम स्टार्ट हो गया, तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कि आउटपुट आपका इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में जैसे इंक्रीज किया आपका काम स्टार्ट हो गया। तीसरा क्या है, लॉन्ग रन। भाई अभी समय है लेकिन ज्यादा नहीं है। कितना है? 1 महीना का समय है, 1 महीना का समय है। तो जाहिर सा बात है कि आपको कोई बोलेगा कि भैया हमको 1 महीना बाद चाहिए 10,000 किलो मिठाई, आप कर दोगे नो डाउट, आप कर दोगे। तो क्या होगा, ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स, यानी कि इसके अंदर में जो भी आपका फैक्टर्स होगा सब क्या होगा, सब वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा? आपके पास समय है, मन होगा जमीन भी ले लेंगे। नहीं, अगर मान लो 10,000 बनाना है और आपके पास में जगह नहीं, आप जमीन भी ले लोगे, पैसा भी किसी से उधार ले लोगे, लेबर भी लगा लोगे, बन जाएगा ना। आपसे नहीं संभालना, आप मैनेजमेंट के लिए और आदमी रख लोगे। ये चीज क्लियर है? वेरी लॉन्ग रन में क्या होगा कि सब कुछ
देखो यहाँ पे एक चीज क्या है ना कि वेरिएबल सब रहेगा लेकिन आपका टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा किसमें, लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि आप लोग कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो भी हो, तो यहाँ पे रिसर्च में क्या होता है ना कि काफी समय लगता है, 4 से 5 साल खाली आदमी रिसर्च करता है टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। ऐसा नहीं कि आज किए तो 1 साल में हो गया, नहीं, उसके लिए कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता तब आपको टेक्नोलॉजी काम आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा, बाकी ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। एंड द लास्ट वेरी लॉन्ग रन, 7 साल 8 साल 20 साल 25 साल समय है, तो टेक्नोलॉजी भी आपका वेरिएबल हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक में? यदि है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो लिखने का सबका तरीका वही है, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल अलोंग विथ टेक्नोलॉजी। अलोंग विथ टेक्नोलॉजी भी फैक्टर है। it is a period of time which all the factors are variable but technology is constant। कोई दिक्कत? लिखने का तरीका यही है। क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।